नमस्कार, मैं हूँ वैशाली एंड वेलकम टू माय चैनल वैशाली क्लिप्स। ये जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं, मिसाल है उनके जज्बे की, मिसाल है उनकी हिम्मत की और मिसाल है उन लोगों की जो ये सीख देने के लिए कि सारी सिचुएशंस की फेवरेबल्स होती हैं, बट स्टिल हम ये कंप्लेन करते रहते हैं कि हम तो ये नहीं कर सकते, हमसे तो ये नहीं होगा, हमें तो इतनी हिम्मत है ही नहीं, हमें तो इतनी कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि हम कुछ रिमार्केबल अचीव कर सकें। बस इसी की बेस पर ही मेरी मन है कि मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करूं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ साल 1999 जुलाई 15 का दिन। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर चल रहा था। हमारे कुछ युद्ध क्षेत्र में मेजर देवेंद्र पाल सिंह दुश्मनों से लड़ते लड़ते बहुत इंजर्ड हो चुके थे। एक तोप का गोला उनके नज़दीक आके फटा। फिर उनको एक नज़दीकी फौजी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर कुछ ही टाइम के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। फिर उन्हें मुर्दा घर ले लिया गया। वहाँ एक डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं। एक मोटर बॉम्ब के फटने से एक नॉर्मल इंसान का बचना बहुत मुश्किल है, बट देवेंद्र पाल सिंह एक नॉर्मल इंसान नहीं थे। वो मौत से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लहूलुहान देवेंद्र सिंह की सारी इंटेस्टाइन्स खुली हुई थी। वो सारी इंटेस्टाइन को कट करने के अलावा डॉक्टर्स के पास कोई और ऑप्शंस था ही नहीं। इवन उनको बचाने के लिए उनका एक पैर भी कट कर दिया गया। इसके बाद भी देवेंद्र पाल सिंह मरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर देवेंद्र पाल सिंह के सिर्फ पैर के ही नहीं कट हुआ था, इवन उनके बहुत सारे शारीरिक चोटों और बहुत सारी शारीरिक डिफिकल्टी से वो गुजरने लगे। उसके साथ साथ उनकी सुनने की कैपेसिटी भी कम हो गया और उनकी पेट की बहुत बार ऑपरेशंस भी हुई और इतने सालों बाद भी उनके बॉडी में बॉम्ब के 40 टुकड़े अभी भी मौजूद है जिसको कि निकाला ही नहीं जा सकता। ओके, तो पता है देवेंद्र पाल सिंह क्या कहते हैं कि एक रियलिटी को समझना और उस पार पाना सारे लोगों के लिए मुश्किल होती है, बट मैं और मेरे साथियों जो कि उस इंसिडेंट में घायल हुए थे, हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि हमने देश के लिए और देश को रक्षा करते हेतु हमने अपनी जान दे दिया और या फिर हम इंजर्ड हो गए। इसका मतलब मेजर की डिटर्मिनेशन, मेजर की जो मजबूत इरादे और मेजर की इच्छा शक्ति से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनको एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी इस अपंगता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अपनी इस अपंगता को एक चुनौती की तरह वो सोचेंगे। तो उन्होंने 1 साल तक हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हॉस्पिटल में रहने के बाद 1 साल के बाद किसी को भी बिलीव नहीं रहा कि वो आगे चल भी पाएंगे, बट देवेंद्र पाल सिंह, उनको हैंडीकैप्ड लाइफ स्वीकार ही नहीं थी। तो उन्होंने हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद उन्होंने बेसहारा की मदद से चलना शुरू की। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने आर्टिफिशियल पैर भी लगाए। फिर उसके कुछ टाइम बाद मतलब आर्टिफिशियल पैर से चलना तो बहुत मुश्किल होता है ना, उससे चलना मतलब बहुत ही पेन था, बहुत दर्दनाक था उनके लिए, बट दर्द से गुजरना और दर्द को एक चुनौती की तरह मानना उनका एक लाइफ का रूल हो गया था कि उनको कैसे भी फेस करना है, राइट। एंड वो इसके लिए ना रात 3 बजे उठकर अपनी वो प्रैक्टिस शुरू कर लेते थे। 3 बजे उठकर वो चलना शुरू कर देते थे। फिर कुछ ही महीनों के बाद उनकी ये जो मेहनत है रंग लाई। वो 5 किलोमीटर चलने लगे और उसके बाद वो मैराथन्स में भी पार्टिसिपेट करने लगे। फिर उन्हें ये साउथ अफ्रीका के फाइबर ब्लेड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, जो कि कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल थी और दौड़ने में काफ़ी हेल्प करता था। तो उन्होंने वो ब्लेड यूज़ किए। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उनकी दौड़ने की कैपेसिटी भी बढ़ती गई। ओके, एंड अब वो इंडिया के एक सफल रनर रह चुके हैं, सफल ब्लेड रनर रह चुके हैं।
एंड इवन उनके नाम का 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और वो कई मैराथन में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। ओके, सो इवन वो तो कभी थकते ही नहीं, और जो थकता भी है ना वो उन्हें मोटिवेट करते हैं। पता है वो और भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मतलब हम जो है हमें एक फिजिकली चैलेंज्ड और विकलांग ऐसे बोल के एड्रेस किया जाता है, बट डोंट यू थिंक कि हमें एक चैलेंजेस की तरह एड्रेस किया जाए, कि आप हमें विकलांग की बदले आप हमें एक चैलेंजेस की तरह एड्रेस करें। इसके बाद लगा ना कि इसे कहते हैं हिम्मत, इसे कहते हैं मोटिवेशन, एंड इसे कहते हैं ए रियल चैलेंजर, राइट। सो अब मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये स्टोरी मतलब देवेंद्र पाल जी के बारे में ये जो जानकारी आपको कैसी लगी। एंड आप यहाँ तक तो आ ही गए, इसका मतलब ये है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई। इसका मतलब एक लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि आप ऐसी मेरे कुछ रियल इंसिडेंट के स्टोरीज आप मिस ना करें, इसलिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू बी अपडेट टू हिट दैट बेल आइकन। So thank you so much. Namaskar.